राजस्थान यूनिवर्सिटी के पूर्व महासचिव नरेश मीणा को कांग्रेस पार्टी की हाईकमान ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। नरेश मीणा ने 3 दिन पहले 12 जिले की अंता विधानसभा सीट पर निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को और कई नेताओं को नरेश मीणा ने सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया के जरिए भला बुरा कहा। ऐसे में मार्च 2024 में कांग्रेस ज्वाइन करने वाले नरेश मीणा को पार्टी ने 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया। उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, लेकिन कांग्रेस की तरफ से इस तरह का आदेश आने के पहले ही नरेश मीणा ने पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया को कांग्रेस की ओर से अंता विधानसभा सीट के लिए प्रत्याशी बनाने के तत्काल बाद ही सार्वजनिक रूप से कांग्रेस से नाता तोड़ने की घोषणा कर दी थी। नरेश मीणा को पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की गुट का कांग्रेस का नेता माना जाता था। कई बार सार्वजनिक मंचों से नरेश मीणा ने पायलट की भी तारीफ की। नरेश मीणा को सचिन पायलट का समर्थन टिकट के रूप में मिलने की बड़ी उम्मीद थी, मगर नरेश मीणा की उम्मीद पूरी ना होकर कांग्रेस ने अंता विधानसभा सीट पर गहलोत गुट के प्रमोद जैन भाया को 5वीं बार टिकट दिया। ऐसे में नरेश मीणा अंता विधानसभा सीट पर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और उनकी तैयारी में उनका पूरा खेमा जुट गया है। नरेश मीणा प्रमोद जैन भाया के विरोधी नेताओं से संपर्क में 12 में साध रहे हैं। पिछले चुनाव 2024 में देवली उनियारा सीट के उपचुनाव में जब कांग्रेस ने नरेश मीणा को टिकट नहीं दिया था तो वहां निर्दलीय चुनाव लड़े और इसे सियासी घमासान में नरेश मीणा दूसरे स्थान पर रहे थे। करीब 60,000 वोट नरेश मीणा ने हासिल किए थे और इस सीट पर कांग्रेस का प्रत्याशी तीसरे स्थान पर था। बीजेपी ने यहां बाजी मारी थी। ऐसे में कांग्रेस की जीती जिताई सीट पर बड़ा खेल नरेश मीणा के बागी होने से हुआ। कांग्रेस को यही डर अब अंता विधानसभा सीट उपचुनाव में नजर आ रहा है। इसी के चलते मीणा को 6 साल के लिए पार्टी हाईकमान ने मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने खुद निष्कासन का आदेश दिया है। इस बात को लेकर एक पत्र भी सामने आया। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर दिखा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व से यहाँ पर यह फैसला लिया गया और उसमें केसी वेणुगोपाल जी के भी हस्ताक्षर नजर आ रहे हैं। नरेश मीणा 14 अक्टूबर को अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इस बात की घोषणा नरेश मीणा पूर्व में कर चुके हैं और उनका कहना है कि बड़ी संख्या में उनके समर्थक उनका नामांकन दाखिल करवाने के लिए अंता पहुंचेंगे और इसके बाद अंता सीसवाली मांगरोल में नरेश मीणा रोड शो करेंगे। इधर नरेश मीणा ने प्रमोद जैन भाया के समर्थन में कांग्रेस नेताओं को अंता विधानसभा सीट क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने को लेकर चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि वे कांग्रेसी नेताओं का स्वागत ऐसा करेंगे कि कांग्रेसी नेता उसे याद करेंगे। हाल ही में अशोक गहलोत ने नरेश मीणा को यह सलाह दी थी कि वे लंबी रेस के घोड़े हैं, उन्हें गुस्सा कम करना चाहिए। इसके कुछ ही समय बाद ऐलान हुआ कि उनको यहाँ से टिकट नहीं मिलेगा। तो बात साफ है कि कहीं ना कहीं गहलोत गुट हावी हुआ, या यूं कहें कि सचिन पायलट ने भी कहा कि कांग्रेस ने जिसको भी टिकट दिया है बहुत सोच समझ कर दिया है। यानी कि नरेश मीणा जो पायलट की तारीफ करते हैं, जब बात टिकट की आई तो सचिन पायलट ने भी अपने कदम पीछे कर लिए। उनके लिए बात रखनी चाहिए थी या नहीं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य रखिएगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।